ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक जो है अगेन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अमेज़न होलसेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके मेरे पास जो है वो क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है? और वो ऑनलाइन काम के हवाले से जो है वो मुझसे गाइडेंस भी ले रही होती हैं, मुझसे पूछ भी रही होती हैं। सो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस थिंग एज़ वेल कि ऑनलाइन काम करना या फ्रीलांसिंग जो है वो फीमेल्स के लिए आया बेनिफिशियल है या नहीं है? उन्हें इस तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो उसके ऊपर मैं क्या ओपिनियन दे सकती हूँ? सो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस थिंग एज वेल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फीमेल्स मस्ट डू ऑनलाइन वर्क। अब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, काफी टाइम से मैं ऑनलाइन वर्ल्ड में काम कर रही हूँ। बेसिकली फ्रीलांसिंग इज माय यू कैन से मोड ऑफ अर्निंग, ठीक है। इसके थ्रू जो है वो मैं काम कर रही हूँ और अर्न कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में अच्छे तरीके से पता है और मैं किसी को भी एक अच्छी गाइडेंस दे सकती हूँ कि आपको इस तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करती हूँ फीमेल्स की कि उनको इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखिए एवरी फील्ड हैज सम प्रोज एंड कॉन्स एज वेल, बट व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग तो इसमें फीमेल्स के लिए ज्यादातर जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा फीमेल्स को मोटिवेट करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी, कि यस यू शुड एक्सप्लोर दिस थिंग एज वेल, क्योंकि इसके ऊपर कोई आपका ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है और अपना टाइम देना पड़ता है डेडिकेशन के साथ, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके बाद आपको पछतावा होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो जाया हो गई या मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। मेन इन्वेस्टमेंट इज योर टाइम एंड योर डेडिकेशन एंड योर हार्ड वर्क, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको एज मिलता है जब आप जो है वो फीमेल्स ऑनलाइन वर्ल्ड में या फ्रीलांसिंग में काम करती हैं, वो क्या है? पहली चीज तो ये है कि अगर आप मुझसे पूछें तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको जो है वो ऑनलाइन काम करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फवाइद हैं। सही। सबसे पहली चीज तो ये है कि इट गिव्स यू फ्रीडम ऑफ टाइम एंड स्पेस, यानी कि आपके पास एक वो नहीं है कि आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ही जाके कहीं पे जॉब करनी है, ठीक है, या एक जगह पे जाके आपको जॉब करनी है। अब क्योंकि फीमेल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है कि दे हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इफ यू आर मैरिड, आपके जो हैं वो बच्चे वगैरह हैं, आपको उनका ख्याल रखना है। अगर आप फ्रीलांसिंग में हैं तो क्या है कि आप घर पे बैठ के काम कर सकती हैं, यू हैव योर किड्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ठीक है। आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं होती है कि मुझे अगर बाहर जाके काम करना है तो पीछे से जो है वो मेरी फैमिली है, उसको कौन देखेगा, उनकी टेक केयर कौन करेगा, ठीक है। दीज आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप चाहो ना चाहो आपको जो है वो पूरी करनी पड़ती है। तो इस फील्ड का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि यू हैव योर होम, ठीक है, वही आपका आपके काम करने की जगह है, आप कंफर्टेबली वहां पे काम कर सकती हैं। आप अपनी रूटीन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं, अपने हिसाब से, अपने काम के खुद आप मालिक हैं। जब आपको पता होगा कि ये मेरा टाइम है, मुझे ये टाइम अपने काम को देना है, ये टाइम मुझे अपने बाकी के डोमेस्टिक कोर्स को देना है, तो आप उस चीज को इजीली मैनेज कर सकती हैं, बनिस्बत ये कि आप कहीं बाहर जाके जॉब करें, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक टाइम है। आपको सब कुछ पीछे छोड़ के, सारी चीजों को पॉज करके आपको अपनी जॉब पे जाना पड़ता है। तो ये चीज जो है वो सबसे बड़ा एज है। उसके बाद है कि इट हेल्प्स टू मैनेज अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। अगेन वही चीज़ है कि जब आपके पास टाइम होता है, आपको टाइम मिल जाता है, तो आप अपनी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। देन एक मेन चीज, आप कोई भी काम करें, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो आपने कहीं जाके नौकरी करनी है, उसका जो मेन पर्पस होता है वो अर्निंग ही होता है, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे पास जो है वो दोनों चीजों का एक्सपीरियंस है। मैंने जॉब बेसिकली की ही इसलिए थी सो दैट आई गेट दी आइडिया एंड एक्सपीरियंस की चीजें जो है वो किस तरीके से वर्क करती हैं, स्पेशली जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो है वो किस तरीके से ये चीज काम करती है, या जॉब करने का क्या एक्सपीरियंस रहता है। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो आप इसके अंदर जो है वो 9 to 5 से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। 9 to 5, या फिर अगर हम पाकिस्तानी यहाँ पे बात करें, जो इनिशियल स्टेज पे आपकी सैलरी स्टार्ट होती है वो 25,000 से स्टार्ट होती है, फिर आपकी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपने 9 to 5 वहां पे जाना है, काम करना है। अगर आपका ऑफिस ज्यादा दूर है, आप सुबह 7 बजे या 8 बजे घर से निकल जाएंगी, वहां 5 बजे जॉब खत्म होने का मतलब ये है कि आप तकरीबन 7 से 7:30 बजे जो है वो घर वापसी आते हैं। तो आपका पूरा का पूरा दिन वहां पे निकल जाता है और उसके बाद एक लगी बनी तनख्वाह है वो आपको मिलती है। वही टाइम अगर आप किसी स्किल को लर्न करने में लगा देती हैं, और इतना ही टाइम जो आपने कहीं जाके किसी जॉब को देना, अगर आप घर पे रहते हुए किसी स्किल को सीखने में लगा देती हैं, तो आप उससे ज्यादा अच्छा अर्न कर सकती हैं घर पे बैठ के, और वो भी कम टाइम देके, ठीक है। आपको एटलीस्ट एक दिन के ये जो 10 से 12 घंटे हैं, कम से कम इतने नहीं देने पड़ते एक काम को, अगर आपको उसकी स्किल आती है, ठीक है। और दूसरी बात ये
कि व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर कहीं पे भी आप जाके जॉब करती हैं तो उसके अपने कुछ अगेन प्रॉज एंड कॉन्स तो हैं। ठीक है, आप घर से बाहर निकलते हो, आपको थोड़ा बहुत दुनिया का भी पता लगता है, आपको वो चीज़ भी एक्सपीरियंस होती है कि आप लोगों के साथ मिल रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। बट देयर इज अ थिंग विच इज नोन एज ऑफिस पॉलिटिक्स। ठीक है, और ये चीज़ हर जगह पे होती है। जो फीमेल्स या मेल्स जॉब कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि वो वाली चीज़ भी है। फिर आप एक तो उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, फिर वहाँ पे प्रमोशन के इश्यूज हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि आप अपने काम के खुद मालिक हैं, आप जितना ज्यादा उसके अंदर अपनी स्किल को पॉलिश करते जाएंगे, आपका प्रमोशन ऑटोमेटिकली होता जाएगा, आपके काम के रेट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे जितना आपके काम में सफाई आती जाएगी। तो यहाँ पे वो वाला भी आपको एक एज मिलता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने जो है ये काम करना है। फिर अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो आई एम द लाइव एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने जॉब भी की है और जॉब का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है मुझे, और वो की भी इसीलिए थी ताकि मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकूं कि जॉब मार्केट कैसी होती है, या आप वहाँ पे जब काम करते हैं तो वो आप किस तरीके से कर रहे होते हो, या वहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे कभी भी इन दोनों चीज़ों में कंपेरिजन करना पड़े तो मैं किस चीज़ को फोकस दूंगी, तो मैं हमेशा जो है वो फ्रीलांसिंग के काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी। ठीक है, और स्पेशली फॉर फीमेल्स इट इज़ द मोस्ट 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 कन्वीनियंट जॉब एवर जो आप कर सकते हैं। यू गेट द टाइम टू एक्सप्लोर अदर स्किल्स एज वेल। अगेन जब यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा टाइम बच जाता है, एक स्किल है आप उससे अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, फैमिली वगैरह हर चीज जो है वो आपकी मैनेज हो रही है, तो आप दूसरी स्किल्स को भी आराम से टाइम दे सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई एक स्किल के ऊपर नहीं रहती। ठीक है, आई हैव द एक्सपर्टीज इन शॉपिफाई एज वेल, आई हैव द एक्सपर्टीज इन वेबसाइट डेवलपमेंट एज वेल, वेबसाइट डिजाइनिंग कह लें, वेबसाइट डेवलपमेंट कह लें। ये चीजें कैसे आई हैं, ये वक्त के साथ साथ आई। जैसे ही आपकी एक स्किल के अंदर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, ठीक है, आपका फ्लो बन जाता है, आपको वो काम आ जाता है, आपको पता है कि आप उसके साथ दूसरी चीज को इजीली मैनेज कर सकते हैं, तो आप दूसरी स्किल भी सीखना शुरू कर लेते हैं। इसलिए अगर आप मुझसे एडवाइस मांगें तो वो यही है कि यू शुड अर्न इन डॉलर्स एज वेल एंड यू शुड वर्क फ्रॉम होम। अगर आपके पास ये ऑप्शन है आपको जरूर इसको अवेल करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को एक्सप्लोर करें, उनको सीखें। पहले एक में लाजमी तौर से एक्सपर्ट हों, उसके बाद आप दूसरी स्किल की तरफ मूव करें। ठीक है, जितनी मल्टीपल स्किल्स होंगी, क्योंकि फ्रीलांसिंग में ये सारी की सारी स्किल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं, क्लैश कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं मर्ज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो एक स्ट्रीम ऑफ इनकम है वो बेसिकली इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, सो दीज वर सम थिंग्स विच आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू गाइज, स्पेशली द फीमेल्स, कि अगर आपके पास टाइम भी है, और ये नहीं कि नौकरी करना बुरी चीज है, आपको करना चाहिए। स्पेशली अगर आपकी कोई जॉब लगी हुई है तो आपने उसको क्विट नहीं करना है, आपने पहले जो है वो इस फील्ड में अपने आप को स्टेबल करना है। जब आप स्टेबल हों तो फिर आप जॉब छोड़ें। लेकिन अगर आपने अभी जॉब नहीं की है और आप घर में फारिग ही हैं, और आप एजुकेटेड भी हैं, बेसिक नो हाउ भी है चीज़ों की, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस थिंग। बहुत डाइवर्स फील्ड है, बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप किसी भी एक फील्ड को पकड़ के जो है वो उसके अंदर एक्सपर्ट बन सकती हैं और अच्छी अर्निंग कर सकती है। स्पेशली 9 to 5 से तो आप अच्छा ही अर्न करेंगी। एंड महीने का एटलीस्ट अगर मैं मिनिमम भी बताऊं तो 40-50 कहीं नहीं जाता, अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है। ठीक है ना, आपको कहीं बाहर जाना है ना, आपको कोई अदर एक्सपेंसेस हैं आपके जिसके अंदर बाहर जाके खाना पीना, या फिर कह लें कि किराया। ठीक है, आजकल पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है, उसका एक्सपेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट का, ये सब आपका बच जाता है, और आप घर पे रह के अच्छा खासा अर्न कर सकती हैं। ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड वर्क हार्ड, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। थैंक यू सो मच।